एक क्वेश्चन करते हैं, आइए, रेडी? क्वेश्चन को लिखेगा, क्वेश्चन है, लिखेगा फटाफट से। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन 0 0 टू y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू sin x, राइट है भाई? फाइंड, फटाफट चलो, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? लाई ऑन कर्व, लाई ऑन कर्व, ठीक है भाई? अब बाद में करता हूं, पहले इसमें दिमाग लगाता हूं मैं, है ना? मेरा पूरा टेंशन इसमें आ गया। हाँ भाई, एक मिनट जरा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में एक भयंकर वर्ड यूज है, लोकस, हाँ या ना? और ये कुछ भी नहीं है, लोकस ने बस आपको एक चीज पे इशारा करना है, कोई पॉइंट एच के आने वाला है। नहीं आया बात समझ में? कर्व क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स, बचपन से कई कई बार बनाया आपने। अब कहानी को समझो आप जरा, कहानी समझाऊं या नहीं समझाऊं? समझो आप, ये आपका ओरिजिन, इससे आपने एक टेंजेंट खींचा, वो टेंजेंट जाकर के यहां से पास आउट हुआ। नहीं बात समझ में? ये टेंजेंट जो है वो यहां से गुजरेगा, एक टेंजेंट जरूर ऐसा भी होगा जो यहीं से गुजर जाएगा, हाँ या ना? एक टेंजेंट ऐसा होगा जो यहां से गुजरेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? एक टेंजेंट ऐसा भी होगा जो यहां से जाएगा, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? तो आप में से कितने लोगों को पता है ये इनफाइनाइट तक, इस ओरिजिन से इनफाइनाइट टेंजेंट संभव है? जहां जहां इसने टच मारा, सपोज करो किसी ने बल्ब लगा दिए छोटे छोटे, है कि नहीं? और जैसे ही ये टेंजेंट उन पर टकराए, ये सारे बल्ब जलते चले गए, और आप ये सारे पॉइंट्स को दूर से देख रहे हैं, ये सारे जो बल्ब हैं उनकी रोशनी को आप दूर से देख रहे हैं, तो आपको कोई कर्वेचर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अगर वो दिखेगा तो उस कर्व का नाम क्या है? बस वही लोकस है। जहां जहां ये टकराया है ना, वहां वहां पे छोटे छोटे बल्ब लगाए और वो सारे जगमगाए हैं, और जैसे वो जगमगाए आपने इस पूरे पॉइंट को दूर से देखा है, तो आपको सारे पॉइंट जो है बहुत पास पास नहीं दिखे, बहुत दूर दूर ना दिखे, पास पास दिख रहे हैं। तो आपको किस तरह का कर्व दिख रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है। अब क्वेश्चन को सुनना, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, माने एक पॉइंट पक्का है 0 0, ठीक है, टू y इक्वल टू साइन एक्स। तो y इक्वल टू साइन एक्स पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं h के। लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैं ये जानता हूं कि ये एक ऐसा टेंजेंट है जो मैंने h के से माना है, लेकिन सरकार कहती है कि किससे गुजरा है? 0 0 से। तो टेंजेंट जो है वो बाहर के पॉइंट से गुजरा, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ? तो हियर 0 0 इज एक्सटर्नल पॉइंट, 0 0 इज एक्सटर्नल पॉइंट। और अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो एक्सटर्नल पॉइंट की थ्योरी लगेगी, माने dy/x बराबर में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाने से कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपनी तरह से पॉइंट माना है, लेट पॉइंट इज h के किस पर? ऑन y इक्वल टू साइन एक्स। और मैं आपको सुबह से एक ही बात समझा रहा हूं कि पॉइंट सबसे पहले इसी को खिलाया करो। तो खिलाते ही आपने से कई लोगों को k बराबर में साइन h दिख गया, जिसको आपने पैक करके रख लिया, जरूरत पड़ेगी काम आएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। अब दूसरी बात आपको पता है, आप टेंजेंट के ऊपर dy/x की बात कर रहे हो। अब आप में से कितने लोग मेरे को इसका dy/x बोल देंगे? जल्दी से बोलो। मैं लिख देता हूं dy/dx बराबर में, मेरे को पता है, एक मिनट, x2 माइनस x1 अपॉन सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का यूज करने वाला हूं। dy/x आपने कितना बताया? cos h लिख दो। अच्छा, इधर की तरफ मैं लिखने वाला हूं y2 माइनस y1 माने k माइनस 0। सोच लो आप, k/h, श्योर है? तो अपने को ही पता लग गया कि k/h बराबर में कितना? cos h, और k बराबर कितना? sin h। ओके, एक मिनट, रुको। अब देखो जरा, आप में से कितने लोगों को पता लग गया, ये बन गया k/h और ये sin h बराबर में k। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि जब भी क्वेश्चन में sin थीटा और cos थीटा आ जाए तो लोकस के क्वेश्चन में कोई मिस नहीं करेगा जिंदगी में, करता है तो करते आना, लेकिन आगे से नहीं करना। साइन थीटा और कॉस थीटा अवेलेबल हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर h की जगह कितना हो जाएगा? k स्क्वायर, प्लस में कॉस स्क्वायर h की जगह कितना हो जाएगा? k स्क्वायर बाई h स्क्वायर बराबर में कितना? 1। तो फाइनली क्या हो गया, बोलो क्या लिखूं इसको? h स्क्वायर k स्क्वायर
इजिकल टू में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बस इससे क्या कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया लोकस। लो खत्म। क्या किया मैंने, मुझे पता भी नहीं मेरा आंसर सही है गलत है, बस मैंने लोकस कह दिया, ये उसको मानना पड़ गया लोकस है। क्यों? क्योंकि मैंने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1 का यूज किया। पहली लाइन में ये माना, दूसरी लाइन में ये दोनों का यूज करा, तीसरी लाइन में आंसर हो गया। अगले बात हो। अच्छा चलो ओके, मुझे लगा ये तो आप यूं ही कॉपी कर लेते हो ना। अरे ज्यादा नुकसान नहीं हो यार, क्या परेशान होते हो आप लोग। एक सेकंड बाद में। हाँ भाई अगला टाइटल ले रहा हूं, मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिटवीन कर्व्स, मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स। हाँ भाई मेरा अगला पॉइंट है, आ जाओ फटाफट से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या हो गया। सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक क्या है। इस पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे अपनी शीट में। एक बार जरा कहानी को पकड़ लूं, आपको भी समझा दूं जरा, थोड़ा फटाफट से आ जाए तो, है ना। आ जाऊं बात करूं, नहीं करूं। हाँ भाई जरा समझना, कोई 2 कर्व हैं, कोई 2 कर्व हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों कर्व के बीच का सबसे नजदीक वाले पॉइंट कौन से हैं। दोनों कर्व एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, क्रॉस भी नहीं कर रहे। दोनों कर्व एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे, क्रॉस भी नहीं कर रहे। क्या है, 2 कर्व एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों पॉइंट अपने आप में सबसे ज्यादा नजदीक है। अब यहां समझना, ये कभी आपने सोचा नहीं ना, इसलिए आपके पास जवाब नहीं है। मैं बताता हूं इसका जवाब क्या है। अगर सपोज करो जैसे ये कर्व है और ये एक लाइन है, राइट है, कौन सा इस पूरे सर्कल पे पॉइंट होगा जो इस लाइन के सबसे ज्यादा करीब होगा। वो पॉइंट सबसे ज्यादा करीब होगा जिसमें बनने वाला टेंजेंट इसके पैरेलल होगा। नहीं आई कहानी पकड़ में, आई बात पकड़ में या नहीं पकड़ में आई बात। तो कहने का मतलब कोई भी 2 कर्व है ना, उस जगह सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं जिन 2 पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो। तो सबसे पहले आप ये बात लिख लो, सबसे पहले आप ये बात लिख लो। क्या लिखना है, 2 कर्व्स आर सेड टू बी क्लोजेस्ट, 2 कर्व्स आर said to be closest लिख लिया। when both curves have parallel tangents, राइट है। सेकंड लिखिएगा, a line and a curve, second point डाल के लिखना, a line and a curve are closest when both, a line and a curve are closest when both नहीं, when tangent on the curve is parallel to the line। लिख लिया नहीं लिखा अभी तक, श्योर है ना। एक तीसरा पॉइंट और ठोक लो इसमें, नॉर्मल टू द सर्कल ऑलवेज पासेज थ्रू its center। वेरी गुड, its center। Normal to the circle always passes through its center। ठीक है, अच्छा हाँ भाई। अब इसके बाद मैं 14 पॉइंट भी मैं पहले समझा देता हूं। जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है ना, dy/dx फॉर कर्व 1 इक्वल टू dy/dx फॉर कर्व 2 कर दो, बस लिख दो आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लियो, पहले कर्व का dy/dx बराबर में सेकंड कर्व का dy/dx कर दो।
लिख लिया? अब आते हैं क्वेश्चन पे, सीधा क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आप बात समझे कि नहीं समझे, वो क्वेश्चन समझाएगा। रेडी? लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है बेड्स ऑफ टू रिवर्स, बेड्स ऑफ टू रिवर्स आर a parabola y equal to x square and a line y equal to x minus 2, y equal to x minus 2। लिख लिया हमने? Beds of two rivers are like a parabola and a line y equal to x minus 2। क्या? Beds of two rivers are like a parabola y equal to x। अरे बेड किनारे फोटोएं, बैड ही लिखा है इसमें, पता नहीं इस गधे ने तो बैड ही लिखा है। बैंक से हुआ, सही बात है, मेरे को भी बैंक अच्छा लगा, बैंक्स ऑफ, बिल्कुल बैंक ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, मतलब बैड लिख दिया बताओ। हाँ मेरे को लगा बैड होता होगा, ठीक है ना, वैसे बैड होता भी है। हाँ भाई, बैंक्स ऑफ टू रिवर्स, ठीक है, आर लाइक ए पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड अ लाइन y इक्वल टू x माइनस 2। अब लिखिएगा, these rivers are connected by a straight canal, then coordinates of the canal are question mark। हाँ भाई हो गया? अब जरा फोटो समझ लिया, पहले आपको कहानी समझा देता हूं। जैसे सपोज करो ये आपको क्या है ना, नदी वदी में ले गया, ठीक है, तो आपके में से कई लोगों का ध्यान भटका दिया। सीधी सी बात, एक पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक कहीं दूर से कोई एक लाइन गुजरती है y इक्वल टू एक्स माइनस 2, राइट है। ये कोई नदी है जो यूं जा रही है, ये कोई नदी है जो सीधी जा रही है। आपको क्या चाहिए? आपको इस नदी के किनारे पर एक ऐसी कैनाल बनानी है जो सबसे छोटी हो, एक स्ट्रेट कैनाल बनानी है विच शुड बी मिनिमम पॉसिबल। तो सबसे छोटी कैनाल, अगर कोई यहां से कैनाल ठोक डाले तो क्या बुराई है? हाँ या ना? लेकिन ये तो बड़ी होगी, तो उस जगह पे सबसे छोटी होगी जहां पर बनने वाला टेंजेंट इसके पैरेलल हो। हाँ या ना? तो लिख लेते हैं सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो फोटो बना लो और इसके बाजू में लिख लेते हैं अपन लोग कि मिनिमम लेंथ ऑफ कैनाल is possible only when both have same slope, राइट है। इसका मतलब इसका डिवाइड एक्स, किसी को पता है इसका डिवाइड एक्स कितना होगा? इसका स्लोप कैसे निकालूंगा? डिवाइड एक्स से, दैट इज 2x। और उसका स्लोप कैसे निकालूं? इसकी स्लोप कैसे निकालूं? 1। वेरी गुड, आज तो तगड़ा खेल। एक्स इक्वल कितना हो गया? एक्स इक्वल 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। अच्छा, अगर एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई तो मुझे बताइए इस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कैसे निकालूं? कितना? 1/4 रख दो क्या भाई? तो कहने मतलब सो वाई इक्वल टू कितना आ गया? 1/4। सो पॉइंट ऑन रिवर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 1/2, 1/4। हाँ भाई, अगर ये 1/2, 1/4 है तो आप में से कोई बताएगा कि ये वाला पॉइंट तो हो गया 1/2, 1/4। दूसरा पॉइंट कैसे निकालूं? ये वाला पॉइंट कैसे निकालूं? कैसे किसका? हाँ बस यही तो बताना, बस हो गया क्वेश्चन। एक सेकंड पहले सोचो तो सही, 2 मिनट। हाँ बताओ। और कोई आसान तरीका? हाँ अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि ये जो भी कैनाल होगी वो कैनाल अपने आप में इसके परपेंडिकुलर होगी? इसकी स्लोप कितनी है? तो इसकी स्लोप कितनी होगी? -1। तो कहने का मतलब ये कि स्लोप ऑफ कैनाल इज इक्वल टू कितनी हो गई? -1। तो आप में से कोई बताएगा कि इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? हाँ बोलो ना, इक्वेशन ऑफ कैनाल ही बता दो।
इक्वेशन ऑफ कैनाल, एक मिनट मेरे को धीरे धीरे, इक्वेशन ऑफ कैनाल y माइनस, बहुत ही शानदार, y माइनस 1/4 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 1/2। कितने लोगों को क्लिक कर गया? ये लाइन क्लिक कर गई, और ये लाइन की जो भी इक्वेशन होगी वो जहां इससे इंटरसेक्ट करेगी वो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। नहीं आया? अरे कितना सिंपल है। क्लिक करा कि नहीं करा? नहीं करा। एक मिनट, दोबारा। क्या आपको पता है कि पहली बात, ये जो कैनाल है वो इसके परपेंडिकुलर है। इसकी स्लोप बोलो, इसकी स्लोप बोलो। अरे y इक्वल टू x माइनस 2 है ना, तो इसकी स्लोप इज इक्वल टू 1, तो इसकी स्लोप -1। अगर इसकी स्लोप -1 तो मैं इस लाइन की इक्वेशन सोच सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पॉइंट अवेलेबल है ना। तो मेरे पास में आ गया क्या, ये इतना आया, तो मैं इसको लिख लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना, -1/4। सोच लेना, -1/4 क्या, 3/4। सही है भाई। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट कैसे निकालेंगे? निकाला किसी बच्चे ने पॉइंट? सो अनदर पॉइंट इज, एक मिनट, अनदर पॉइंट इज, कैसे निकालेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/4 को किसके साथ सॉल्व करूं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के साथ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 के साथ कर दूं? क्यों सिद्धार्थ? ये पता है कहां से ही x माइनस वाई इज इक्वल टू 2? कौन सी? y इक्वल टू x माइनस 2 है ना भाई। सॉल्व करूं, बताएंगे जरा। 2x बराबर में कितना हो गया? कितना? 11/4, 11/2। तो x बराबर हो गया 11/4। और अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा करके इसमें ही रख लेता हूं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11/4 माइनस 2, 11/4 तो ये हो जाएगा, और ये 11/8 हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 11/8 माइनस 2, तो कितना हो गया? माइनस का 5/8 हो जाएगा। एनीवे कर लेना ट्राई, है ना भाई। सो पॉइंट ये हो गया एक तो, और दूसरा पॉइंट हो गया 1/2, 1/4। नहीं है? हाँ, कौन वाला? क्वेश्चन में नहीं है यूं। हाँ, तो अब मेरे ना तो ख्याल है शायद हमने स्ट्रेट कैनाल लिखा है, ठीक है, तो उसकी जगह पे मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रेट कैनाल लिख लेना, तब हो जाएगा। मैं बार बार बोल तो रहा हूं, लेकिन शायद मैंने लिखवाया नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आता हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है फाइंड, लिखिएगा, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, find shortest distance between xy is equal to 9 and x square plus y square is equal to 1। हाँ भाई जल्दी आ दो। find shortest distance between xy is equal to 9 and x square plus y square is equal to 1। हाँ भाई, कितने लोगों को इसका ग्राफ आता है? उसका तो नहीं पूछ रहा मैं, इसका पता है? सर कैसा होगा? सर्कल, श्योर। सर्कल जिसका सेंटर क्या है? 0 0, और रेडियस कितनी है? 1 1। आप में से किसी को अगर पता हो तो ये y इज इक्वल टू 9/x है। आप में से किसी को y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ याद है? कैसा होता है? y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x, ऐसा और ऐसा। तो 9/x का भी ऐसा और ऐसा ही होगा, हाँ या ना? अब आपसे पूछा जा रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां होगी? जहां पे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्या ये वाली जगह, इस जगह और इस जगह के बीच की दूरी छोटी है, या वो जगह जहां पर इन दोनों के ऊपर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल होगा? श्योर है? नहीं है? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लो, एट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे क्या होगा? दोनों पैरेलल होंगे। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों का डिवाइड एक्स सेम होगा। अब आप मेरे को इसका डिवाइड एक्स बोलने वाले हो, आप इसका डिवाइड एक्स, इसका बोल दो, चलो यहीं से बोल दो आप, तो छोड़ा कितना एक मिनट, डीवा बाय डीएक्स फॉर कर्व 1 इज इक्वल टू में डिवाइड एक्स फॉर कर्व 2, ये लिख दूं पहले मैं? हाँ भाई बताओ साहब, इसका डिवाइड एक्स कितना होता है? -9/x²। कर दो भाई? नहीं है? अरे y इक्वल टू 9/x का डिफरेंशिएशन, ये तो पता होगा। अच्छा चलो इसका बोलो, इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y डीवा बाय डीएक्स बराबर 0। 2 हटा दूं तो डिवाइड एक्स की वैल्यू बोलो, इसकी डिवाइड एक्स की वैल्यू बोलो, -x/y लिख दो भाई, -x/y, ये दोनों काट दूं? नहीं है? अब क्या करूं? अब क्या किया जाए? जल्दी बताओ जल्दी।
एक छोटा सा और आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप में से अगर किसी को इतरा नहीं हो तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप समझ जाएं तो। क्या आप ये जानते हैं कि 9/x की जगह मैं y लिख सकता हूं? तो मैं इसमें 9/x तो हटा रहा हूं और उसकी जगह कितना लिख रहा हूं? y। तो ये हो जाएगा y/x इज इक्वल टू x/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही y² इज इक्वल टू, इसका मतलब y इक्वल टू x या y इक्वल टू -x। श्योर है भाई? अब आप में से सभी को पता चल गया होगा, बहुत ध्यान से देखना। जब मैंने इन दोनों के dy/dx को सॉल्व करा तो एक लाइन आ रही है y इक्वल टू x और एक लाइन आ रही है y इक्वल टू -x। कौन सी वाली सही है? y इक्वल टू x या y इक्वल टू -x? y इक्वल टू x। तो इसको हटा दूं, इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब जो भी पॉइंट है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो किस लाइन पर एग्जिस्ट करता है? y इक्वल टू x वाली लाइन पर एग्जिस्ट करता है। सुना, अब एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर y इक्वल टू x है तो आप में से सबको पता है इस कर्वेचर का नाम है y इक्वल टू, इस कर्वेचर का नाम क्या? y इक्वल टू 9/x। तो y की जगह पे x रख दूं सॉल्व करने के लिए, तो x बराबर में 9/x माने x² बराबर 9, x² बराबर 9 माने x इज इक्वल टू +-3। तो मैं इस पॉइंट की जगह 3 रखूं और इस पॉइंट की जगह -3 रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं? अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं तो y की वैल्यू भी 3, क्योंकि वैसे भी y बराबर x पे 3,3 ही हो सकता था। अब दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं, रेडी? ये पॉइंट अपने आप में y इक्वल टू x और सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो मैं y की जगह x रखूं, सर्कल में y की जगह x रखते ही बोलो जरा, x² प्लस x² बराबर 1, तो x² बराबर 1/2, तो x बराबर 1/√2, तो y बराबर, अरे 1/√2 नहीं आया। तो कहने का मतलब ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट आर 3,3 एंड 1/√2, 1/√2। दोबारा ये दोनों कैसे आए पॉइंट? कितनों को पता चला? ये पॉइंट कैसे आया? किस किस को सॉल्व करने पर? y इक्वल टू x और y इक्वल टू 9/x को सॉल्व करने पे। और ये वाला पॉइंट कैसे आया? y इक्वल टू x और सर्कल को सॉल्व करने पर। राइट है भाई? तो कहने का मतलब ये कि दूसरा पॉइंट हो गया सॉल्विंग y इक्वल टू 9/x एंड y इक्वल टू x। पॉइंट आ गया 3,3। ठीक है, तीसरा काम हो गया सॉल्विंग y इक्वल टू x एंड x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1/√2, 1/√2। राइट है? तो आप ये जरूर बना लेना, बहुत काम का पॉइंट है, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में ये वो बदलता रहेगा, सीन बदलता रहेगा। हर बार ऐसे क्वेश्चन में हम जैसे लोग याद करके बैठते हैं क्या कि ये कोई नहीं करेगा जिंदगी में। सबको पता है y इक्वल टू x ऐसी लाइन होगी जो सबको काट के जाएगी, तो सीधा y की जगह x रख देते हैं, एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। इसके लिए बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है अपनी साइड में किसका? ऑब्जेक्टिव का। राइट है? चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फंडा समझ में आया? यहां पे हमने dy/dx बराबर में लाइन की स्लोप करी और यहां dy/dx को भिड़ाई दिया आपस में। चलो अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड डालें। हाँ भाई, अगले का पॉइंट है गेटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट / इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमारे को याद भी रहनी चाहिए। इसकी मदद से भी हम लोग कई बार इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसानी से निकाल बैठते हैं। ठीक है, पहले आप ये लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूं। गेटिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ भाई, चर्चा करें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसी कौन सी चीजें जो मदद कर सकती है वो सुनना। ठीक है ना? लिखेगा सबसे पहले एनी कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजन, एनी कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजन, एनी कर्व पासिंग थ्रू ऑरिजन हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट directly equalizing its lowest degree term equal to 0, have its tangent directly equalizing its lowest degree term,
डायरेक्टली इक्वलाइजिंग इट्स लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। अभी क्या ये क्या इंग्लिश लिखवा दी सर, है ना? अरे कुछ नहीं है, देखो मैं आपको एक फंडा सिखाता हूं, ये भी बहुत काम का फंडा है। क्या फंडा है? कोई सा भी ऐसा कर्वेचर जिसके बारे में आपको गारंटी हो कि ओरिजिन से गुजरा, ये तो ओरिजिन से गुजरेगा। जैसा पहला आपका प्यारा कर्व बताता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देख लेना, जो फंडा सिखा रहा हूं, फंडा ये फंडा पता है, ट्रिक मानी जाती थी हमारे टाइम में, तो बाद में मतलब मैथमेटिकली प्रूव्ड फंडा है। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, बच्चे को बताएं ये ओरिजिन से गुजरता है। कैसे बताओ ओरिजिन से गुजरता है? कैसे बताओ ओरिजिन से गुजरता है? अरे x की जगह y की जगह 0 को LHS बराबर RHS आ गया। अरे x y की जगह 0 0 रख लो ना। अरे यहां 0 रखोगे 0, यहां 0 रखोगे 0, 0 बराबर 0, माने ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया। अगर ओरिजिन से गुजरेगा तो बस ये देख लो इन दोनों में डिग्री किसकी छोटी है। x की डिग्री 1 है, तो बस पूरी टर्म को उठा करके इक्वल टू 0 कर दो, ये आपकी टेंजेंट आ गई, खत्म। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इज टेंजेंट। नहीं आई कहानी पकड़ में? और वाकई में जिन बच्चों को वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देखा हुआ है ना, वो जानते हैं ये देखो टेंजेंट x इज इक्वल टू 0। नहीं है कहानी? अरे इतना सिंपल है, और क्या चाहिए, राइट है? तो ये काम हम लोग छोटे मोटे गेम के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं? और बड़े गेम के लिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लगाता हूं, किसी ने पूछा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस में कितना 2gx प्लस में 2fy। अब बताओ, हाँ भाई कितने लोगों को लगता है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अपने आप में ओरिजिन से गुजरी या नहीं गुजरी? कैसे पता? एक्स और वाई की जगह 0 0 रखो, 0 आ गया, नहीं आया। तो कहने मतलब ये कि पहले लिख लेते हैं सेटिस्फाइड बाई 0 0, ठीक है ना? हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल, इन दोनों में डिग्री किसकी छोटी? ये तो बड़ी डिग्री, ये बड़ी डिग्री, तो छोटी छोटी डिग्री वाला कौन? 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। इसका मतलब gx प्लस fy इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नहीं आया? लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रख लो। अगला एक और अब आप कर दो, बहुत देर से मैं अकेले कर रहा हूं। रेडी? क्वेश्चन है, किसी ने दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर वाई प्लस में 3x वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है? फाइंड EOT। देखें आप में से कितने लोग बता देंगे? देखें आप में से कितने लोग बता देंगे? बस फटाफट बताओ आप। बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। पहला काम, इसकी डिग्री बोलो, इसकी डिग्री बोलो, इसकी डिग्री 3, इसकी 3, अभी तक यहां तक 3 3 डिग्री है। इसकी डिग्री, इसकी 2, तो छोटी डिग्री वाले ये 2 ही हैं। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, बोथ आर टेंजेंट, राइट है? हमारे कहां यूज आने वाला है? उठाओ अपनी शीट, एक्सरसाइज नंबर 2 मल्टीपल चॉइस से पहले वाला, सेकंड का 8वां क्वेश्चन देखो। अभी आता हूं, आपकी तो शीट अभी कहीं दूर भी नहीं है। एक्सरसाइज 2 का 8वां क्वेश्चन, लेवल 2 आगे ना? हाँ भाई 8वां क्वेश्चन यही है ना। वाई स्क्वायर बराबर में क्या है बोलना जरा? वाई स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसा है ना? हाँ या ना? कितने लोग मेरे को बता देंगे कि ये एक ओरिजिन से पास होती है कि नहीं होती? होती है कि नहीं होती? अगर होती है तो क्या करूं बताओ? इसका टेंजेंट की इक्वेशन बोल दो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माने वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, वही हो गया। इसका मतलब दोनों टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे अरे वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स परपेंडिकुलर है ना दोनों? ऐसा ही कुछ होगा ऑप्शन में, नहीं है? सेकंड का 8वां लेवल 2, नहीं है? एक्सरसाइज 2 लेवल 1, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 नहीं मिला? अरे अरे ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ या ना? हो गया? चलो आगे, पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट पे बताता हूं। अगला पॉइंट सुनो, ये भी आपको याद होना चाहिए। हाँ भाई, अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। फॉर, करूं मत, फॉर कॉनिक सेक्शन। आप में से किसी को अगर याद हो तो ये भी अच्छा लगेगा। शायद मेरा ज्यादा ख्याल है, शायद हल्का फुल्का तो आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है? आपने सर्कल अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ढंग से भले ही नहीं पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी याद हो जाएगा। फॉर कॉनिक सेक्शन
जैसे कॉनिक सेक्शन माने ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस में कितना 2hxy प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा था ना भाई? हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या किया करते थे, है ना? हाँ, ये भाई याद दिलाता हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तब हुआ करती थी t इक्वल टू 0। ये t इक्वल टू 0 क्या था? अरे ये कुछ नहीं था, t इक्वल टू 0 याद रखने का तरीका था। t इक्वल टू 0 याद दिलाता था कि जब भी आप x स्क्वायर देखोगे उसकी जगह x1 बोलोगे, जहां भी आप y स्क्वायर देखोगे उसकी जगह y1 बोलोगे, जहां भी आप 2x देखोगे उसकी जगह x प्लस x1 बोलोगे, जहां भी 2y देखोगे उसकी जगह y प्लस y1 बोलोगे। याद आया आपको? जहां भी आप xy देखोगे, वैसे तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन xy जहां भी देखोगे वहां x1 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 बोलोगे, राइट है? इसका तो यूज ही नहीं होता था क्योंकि xy हमारे कोऑर्डिनेट में होता ही नहीं था, लेकिन इसका भरपूर यूज करते थे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि सपोज, मैं आपको याद दिलाता हूं, सपोज किसी ने मेरे को दिया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ सर, किसी ने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना एट 2,4, 2,4 आता भी है क्या? एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर, पहले एक बार कर्व सोच लूं, y स्क्वायर बराबर 16x, x बराबर 2 सूट कर देगा और उधर की तरफ हो जाएगा 2 रखते 32, बहुत 32 नहीं, 4 रखने पर 64 और 4 और 8 है ना, 8 4 एंड 8। लो, किसी ने क्वेश्चन में ये दिया, कहता है ये पैराबोला है, ये आपका पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो। हमको तुरंत बदल गया, ये हो ना हो x1 y1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सर ने सिखा रखा है y स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, y1 है ना, और 2x की जगह x प्लस x1, तो 8 को ले लिया बाहर और 2x की जगह x प्लस x1, तो y1 की जगह 8, तो ये हो जाएगा 8y बराबर में 8x प्लस x1 की जगह 4। लो, आपकी इक्वेशन दिया। अब आप चाहो तो 8 8 उड़ा दो, आपके कौन सा घर से जा रहा है? ये लो, इक्वेशन आ गई। कितनी? 4। नहीं आई कहानी पकड़ में, बस आपको हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं कैसा हुआ करता था, ठीक है, ताकि आप ये ना फील करें कि इक्वेशन और टेंजेंट में हम वहां अलग पढ़ते हैं यहां अलग पढ़ते हैं, सब वही है। आपका तो जो शॉर्ट लग जाए वो आपका आंसर है, ठीक है, ये आप लिख लो। अगले पॉइंट पे आता हूं, राइट है? अरे वेरी गुड। हाँ भाई, एक अब तीसरा पॉइंट और नोटिस कर लेते हैं। अगला पॉइंट होता था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये आपको कहीं ना मिले तो कम से कम अपनी कॉपी से काम चल जाएगा आपका। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, किसी को याद हो कि y इक्वल टू mx प्लस सी अपने आप में कोई लाइन है, ठीक है ना? ये जो लाइन है ये अपने आप में टच करती है किसी को, किसको टच करती है? एक सर्कल को। अगर ये सर्कल को टच करती है तो हम लोग कहते थे उस केस में कि c की वैल्यू शुड बी इक्वल टू a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। अब बिल्कुल आपके दिमाग से जा चुकी है तो इसमें कोई अपन कुछ कर नहीं सकते, बस मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं कि ऐसा हुआ करता है। दूसरा, अगर ये लाइन पैराबोला को टच करेगी ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को, राइट है, तो हम लोग उस केस में बोलेंगे c इज इक्वल टू a बाई m होना चाहिए, राइट है। एक तीसरा कंडीशन और बताता हूं, इन केस अगर ये किसी इलिप्स को टच करें, है ना भाई, इलिप्स को टच करेगी तो उस केस में c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। लिख लो, काम आ जाएगा आपके, ठीक है। कोई भी लाइन अगर टच करती है तो ऐसा ऐसा होता है। ये सब नहीं सुना आपने? कोई बात नहीं, कॉपी कर ले तो काम आता रहेगा बेटा तेरे, है ना? अरे नहीं याद है तो कोई तकलीफ थोड़ी ना, मैं आपको बस याद दिलाता जा रहा हूं ना, आपकी कॉपी में अटेंड होता जाएगा। लिख लिया? इलिप्स की फोटो पता है? इलिप्स कैसा होता है? नहीं पता? हाँ भाई, इलिप्स की फोटो याद दिला देता हूं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में कितना, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना भाई? तो ए स्क्वायर तो यहां से काम में आ जाएगा, बी स्क्वायर यहां से मिल जाएगा। रही बात एम, एम उस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का एम हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको बदल जाए। हाँ, अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। यह सब आपको इस बार आपको इसी साल में दिख जाएगा, आप चिंता नहीं करो, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग जगह दिखेगा तो आपको भूल जाएगा। जैसे सर्कल चल रहा होगा तब तक आप इसे मानोगे, जैसे पैराबोला पहुंचोगे आप यहां पे पहुंचोगे पिछले वाले को भूल जाओगे, ठीक है। फिर आपको कुछ दिन तक पैराबोला याद रहेगा, फिर पैराबोला खत्म होगा, ये चालू हो जाएगा, तब आप इसे मानने लग जाओगे, पिछले वाले दोनों को भूल जाओगे। इसलिए एक साथ कहीं मिलेगा तो मेरी कॉपी में, सही है। हाँ भाई, एक और चीज बात बताता हूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ, है ना, कोऑर्डिनेट ने ठेका ले रखा है, एलजेब्रा भी टेंजेंसी की बातें करती है ना। लिख लीजिएगा, इन एलजेब्रा लिखेगा, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं।
ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो दुनिया कहती है क्या कि अगर किसी स्टूडेंट का आता है इसका मतलब ही नोज द क्रक्स ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना। लिखेगा, मेरी बात सुना, सॉल्व कर्व एन इक्वेशन ऑफ लाइन, सॉल्व कर्व एन इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड इफ इट इज a quadratic equation, put d equal to 0, put d equal to 0, put d discriminant equal to 0। आप में से कितने लोगों को याद है कि d equal to 0 is a condition of टेंजेंसी? अरे आपको याद है? नहीं, इक्वल रूट्स के साथ साथ याद है, ये कर्व इसको टच करेगा d equal to 0, इसका मतलब d equal to 0 is the condition of टेंजेंसी। नहीं याद आया अभी भी? क्या करना है? कुछ नहीं करना होता, आपकी जो इक्वेशन दे रखी है ना, उस इक्वेशन को आपके कर्व में डालो, सॉल्व कर लो, अगर क्वाड्रेटिक आता है तो d इक्वल टू 0 पुट कर दो, ठीक है ना। इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, एंड इफ नीडेड यूज अल्फा इक्वल टू बीटा, एंड इफ नीडेड यूज अल्फा इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। लिखेगा, मतलब सारे राज की बातें बता रहा हूं, कंसेप्ट ही कंसेप्ट, ठीक है ना, सब कंसेप्ट नेवर यूज्ड, सब जगह से यूज करके अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूं। अब सुनना, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि आपको पता चल जाए कि छोटा क्वेश्चन भी कैसे नाक में दम करता है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू ए इज टेंजेंट टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6, राइट है, देन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, देन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी दिमाग लगाओ, आओ फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं एक एक सेकंड यूज कर रहा हूं आपके साथ में। ये लाइन इस कर्वेचर का टेंजेंट होने का दावा करती है। इससे पहले कि ये दावा करती है, पहले इसकी असली शक्ल दिखा दूं आपको। x स्क्वायर बटा 3 y स्क्वायर बटा 2 बराबर 1। कितने लोगों को फील आ गया क्या है? एलिप्स है। अगर ये लाइन ये कहती है कि मैं इस एलिप्स की टेंजेंट हूं, तो जरूर इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को भी सेटिस्फाई मारेगी। आप में से हर बच्चे को इसका फोटो देखते ही समझ में आ गया कि एक्चुअल में y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए है। क्या आपको c की वैल्यू फील आ गई? c कौन है यहाँ पे? a, c इज इक्वल टू a है। तो कहने का मतलब ये कि फॉर एलिप्स, बस इतना सा लिखूंगा ताकि अपने को क्लिक कर जाए, फॉर एलिप्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब नहीं, a का मतलब √3, a स्क्वायर का मतलब 3, तो 3 इंटू m की वैल्यू बोलो कोई बच्चा, m इज इक्वल टू 1 या -1, तो m का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोले तो √2 या 2, राइट है। तो ओवरऑल आंसर हो गया प्लस माइनस √5, तो ये इज इक्वल टू √5 आ गया। आई कहानी नहीं आई? तो मतलब ये कि ये लाइन वाकई में अगर इसको टच करती है तो ये बराबर प्लस माइनस √5 होना चाहिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? याद है वो अपन एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा क्वेश्चन था जिसमें कर्व था हमारे पास में y इक्वल टू में b इंटू में e की पावर माइनस एक्स बाई ए, याद है? और मैंने एक लाइन बताई थी कि ये लाइन अगर इसकी टेंजेंट है तो क्या होगा। फिर हम लाइन की स्लोप अलग रखते थे, इसका dy/dx लाते थे, दोनों का मैच कराते थे, फिर जाकर के कंडीशन बन के बाहर आती थी, राइट है। अगर आप वैसा भी सॉल्व करेंगे ना तो कम से कम 4 से 5 लाइन आराम से खा जाएगा। एनीवे, मेरे लिए काम की बात ये नहीं थी, मेरे लिए काम की बात ये थी कि मैं आपको बहुत सारी बातें सिखा दूं कि आप एक बार जिंदगी में देख लो कि अच्छा ऐसा ऐसा सिखाया था मेरे टीचर ने। दूसरा सीन समझो, ये y की वैल्यू माइनस एक्स प्लस ए, श्योर है? माइनस एक्स प्लस ए को उठा के मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है ना। सॉल्विंग लाइन एंड कर्व। अगर मैं लाइन और कर्व को सॉल्व करता हूं तो लाइन और कर्व को सॉल्व करने पे y की वैल्यू जैसे मैं इसमें पुट करूंगा, इसकी फोटो आ गई 2x स्क्वायर और 3 इंटू वाई स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर में कितना? 6। यहां तक की बात में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सबको पता है ये 3x स्क्वायर बना, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर मिलकर के कितना हो गया? 5x स्क्वायर। खटाखट सोचना। अच्छा, अंदर ही अंदर एक माइनस का 2x दिख रहा है? मेरे साथ रहना, दिखेगा। माइनस 2x दिखा? अरे विकेश, माइनस 2x दिखा? माइनस 2x और 3 से मल्टीप्लाई होकर के माइनस का 6x। अच्छा, एक a स्क्वायर हुआ तो प्लस का कितना हो गया? 3a स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0। क्या आपको ये दिखी? ये क्या चीज है? क्वाड्रेटिक है या नहीं है? अगर ये क्वाड्रेटिक है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए क्या करूंगा? हाँ, तो फॉर टेंजेंसी पुटिंग d इक्वल टू 0। अब सुना, जैसे मैं इसकी d की वैल्यू 0 करूंगा क्या होगा? d का मतलब हो गया b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब हो गया 36a स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस में 4 इंटू a का वैल्यू
5, सी का वैल्यू देखा जाए तो कितना 3a² माइनस का 6 बराबर 0 कर दूं तो ये हो गया 20 और 3 से मल्टीप्लाई होता है 60, 36 में 60 गया तो माइनस का 24a², राइट है भाई 24a², ये हो गया 20 और ये मिलकर के हो गया कितना प्लस का कितना 120 बराबर 0, तो a² बराबर 5 हो गया साहब, तो a बराबर प्लस माइनस √5। क्या कहते हो आप, आई कि नहीं है ये वैल्यू, सेम वैल्यू। कहानी क्लियर है कि नहीं, इसका मतलब ये कहानी काम में आ सकती है, राइट है। लेकिन सर इतना चिल्लर क्वेश्चन कौन देगा, तो किसने कहा चिल्लर आएगा, ठीक है, कोई भी नहीं बोल रहा आपको कि ये कहानी कभी चिल्लर आएगी, वो किस लेवल पे आ सकती है वो तो वही जाने। हाँ भाई, क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही, आ गई जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, वो आप बस सीखते जाओ कि हाँ ये कहानियों से मेरा आज का दिमाग गुजरा। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन है टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू दे रखा है x² प्लस 6, ठीक है ना, एट 1,7, एट 1,7, फटाफट चलो आप, जगह बहुत कम है मेरे पास। टचेज सर्कल, क्या दे रखा है x² प्लस y² प्लस में 16x प्लस में दे रखा 12y प्लस का c बराबर 0, ठीक है ना, एट q, देन q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, देन q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ओवरऑल शायद q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये हुआ, देन q, हाँ देन q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, अब ये कहानी अचानक से मेरी पूरी कहानी के बीच में कहां से एंटर कर रही है वो बताता हूं। ये कर्व है साहब, इस कर्व पे कोई टेंजेंट 1,7 पे है, वो कर्व वो टेंजेंट जाकर के इस सर्कल को टच करती है, माने उसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट सेम है। तो आप में से कितने लोग समझ गए कि इसकी टेंजेंट निकालना पड़ेगा 1,7 पे, तो टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू x² प्लस 6 एट 1,7, जो अब मेरे साथ कुछ विद्वान बच्चे वही दौड़े, y माइनस 7 x माइनस 1, इसका dy/dx 2x, 2x में x की जगह 1 रखा तो 2, तो मैं सीधा सा लिख रहा हूं y माइनस 7 इज इक्वल टू में 2 इंटू x माइनस 1, बराबर है क्या भाई, कोई कमी बेसी। अच्छा इधर से देखा जाए तो y बराबर कितना हो गया 2x और माइनस का 2, इधर आकर के प्लस का 5। क्या आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये टच करती है, इट टचेज सर्कल ऑल्सो, हाँ या ना। अगर ये सर्कल को टच करती है तो ये उठा करके सर्कल में घुसा दूं, अगर मैंने सर्कल में घुसा, टीडियस जॉब है इसमें, फिर मदद करना, नॉर्मल बच्चे से नहीं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों से ही उम्मीद है। 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 16x की जगह 16x प्लस के अंदर 12 और y की जगह कितना 2x प्लस 5 प्लस c बराबर 0, श्योर है भाई। अच्छा देखो जरा, ये बन गया 4x² और x² कितना हो गया 5x² कर दो भाई, प्लस का ये बन गया कितना 20x लिख दो, 20x 16x कितना हो गया 36x, 36 और 24 60x लिख दो, 60x, वेरी गुड, बहुत सही, अच्छी मदद कर रहे हैं आप। ये हो गया 60 और यहां से आ गया 25, 85, तो ये हो गया 85, है ना भाई, प्लस का c इक्वल टू 0, श्योर। ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, और अगर टच करती है तो d इक्वल टू 0 होगा, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो d इक्वल टू 0, और बाबरे इसका d इक्वल टू 0 दौड़ू, हाँ भाई इसका d इक्वल टू 0 देखना भारी काम होगा। इसका d, एक मिनट पहले कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता, नहीं कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, c जब तक बैठा है, c बैठा है, याद है आपको, फिर भी कुछ और सोच लो। c/5 तो हो जाएगा, लेकिन वो बाद में आ जाएगा। हाँ भाई, तो अगर देखा जाए इसका d की वैल्यू कितनी होगी 3600, माइनस में कितना 4 इंटू 5 इंटू 85 प्लस c, और दैट इज इक्वल टू 0। क्या c की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू कितना आ गया, c की वैल्यू आ गई क्या, नहीं, c की वैल्यू आने से मेरे को फायदा क्या मिलने वाला है, मैं तो कुछ और सोच रहा हूं ना। मेरे दिमाग में चल रहा है कि d इक्वल टू 0 है,
मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा, पता है क्या याद नहीं कर पा रहा? आप में से कोई मेरी मदद करो यहां फिर से। अल्फा बराबर बीटा का कैसे यूज करते हैं? दोनों रूट्स नहीं, अल्फा बराबर बीटा का क्या यूज होता है? डी इक्वल टू 0 होने का मतलब होता है अल्फा बराबर बीटा होना। अल्फा बराबर बीटा का मतलब हो जाएगा बिल्कुल। अब एक बच्चे को क्लिक करा, उसने कहा सर डी छोड़ो आप, तो ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में आपका बन रहा है कितना? माइनस का 12। श्योर है? और जिसमें आपका डी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अल्फा बराबर बीटा है। और अगर अल्फा बराबर बीटा है तो 2 अल्फा बराबर में क्या है? माइनस का 12। इसका मतलब अल्फा बराबर माइनस का 6। अल्फा अगर माइनस का 6 है तो एक्स की वैल्यू माइनस की 6 आ गई। लो, आया कि नहीं आया? और अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 आ गया तो सी को भाड़ में जान दो। सी से मेरे को क्या लेना देना? अरे एक्स माइनस 6 आ गया ना, तो एक्स की वैल्यू माइनस 6 मैं उठा के इसमें लगा दूंगा, क्योंकि जहां सर्कल को ये टच करेगा वहां पे एक्स की वैल्यू माइनस 6। अरे मैंने बाईपास निकाल लिया, मैं डी इक्वल टू 0 में गया ही नहीं, मैं डी इक्वल टू 0 की जगह अल्फा इक्वल टू बीटा लगा के भाग गया। तो यहां से हो जाएगा एक्स की वैल्यू माइनस 6, सो वाई की वैल्यू कितनी आई? कहां रखना था? एक्स की वैल्यू माइनस 6 रखते ही माइनस 12 प्लस 5, इसका मतलब माइनस 7। सही बोल रहा भाई, है ना भाई? माइनस 7। सो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट आ गया कितना? माइनस 6 माइनस 7। IT समझ में आया? हाँ, अच्छा खासा वो आपका टाइम ले जाता अगर अपन इस रास्ते उतर जाता है। सी की वैल्यू आती, सी की वैल्यू रखता, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करता, फिर एक्स आता मेरे हाथों, और IT कैसे खड्डे से निकाल के ले गया। क्या आपको बात समझ में आ गई? छोटी थीम पे बड़ा क्वेश्चन कैसे क्रिएट होता है ना? अगले पे आ जाओ, अगला पॉइंट सिखा रहा हूं। अब मैं आपको क्या क्या सिखा चुका हूं? मैं आपको कोऑर्डिनेट से निकालना सिखा चुका हूं, मैं आपको डी इक्वल टू 0 का यूटिलाइजेशन सिखा चुका हूं, मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में डी और डी एक्स का कर्वेचर का बराबर रखना सिखा चुका हूं, है ना? मैं आपको बता रहा हूं आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया और अब हम लोग आगे क्या सीखने वाले हैं। मैंने आपको बता लिया है कि किसी भी ऐसी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास आउट होती है ना, उसकी इक्वेशन और टेंजेंट के लिए आप शॉर्टेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 के बराबर रख देते हैं। मैंने आपको सिखा लिया छोटा तरीका होता है y1 इज इक्वल टू x1 वाला, सिखा रखा है। अब अगले पॉइंट पे आता हूं, है ना? हम लोग इतनी बातें सीख चुके हैं, ठीक है ना? तो सोचो, अब आपको समझ में आया ये चैप्टर मैं आपको कह रहा हूं क्या कि छोटा है? ये कि है नहीं, ये बिल्कुल भी, ये बहुत गंदा खेलता है, बहुत गंदा, वाइड है, वाइड, राइट है? अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। वाइड के बाद में इसकी अगली कहानी तो पकड़ो। हाँ भाई, अपना पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट पे आ रहा हूं। 5वां पॉइंट कोऑर्डिनेट के अंदर जो सबसे प्राइमरी पॉइंट होता है, आप में से अगर किसी को स्ट्राइक कर जाए तो वो होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखिएगा फटाफट से, लिखिएगा। समटाइम assuming a right parametric coordinate, sometime assuming a right parametric coordinate gives a greatest help, gives a greatest help while solving question, नहीं, इधर उधर से देख लेना, while solving question, राइट है? अच्छा, few of the curves have parametric coordinates, following parametric coordinates, few of the curves have following parametric coordinates। भाई मैंने पहले आपको ये लिखवाया है कि जब आप ये पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वो वाकई में बहुत जबरदस्त हेल्प करता है। अच्छा, ये क्या करता है? क्वेश्चन को आपको सोचना ही नहीं देता, ये और ही अलग दुनिया में ले जाता है। मतलब आप सोच रहे हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, और आपको पता चलता अचानक से एक बाईपास निकला और बाहर आ गया। सुना, कुछ एक परमानेंट वाले पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, वो तो रटे हुए होने चाहिए। जैसे क्या क्या पैरामेट्रिक, जैसे सर्कल है,
अगर किसी को याद हो, सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, होता है कि नहीं होता? कैसे केस में हम लोग एक्स इजिकल टू में ए कॉस थीटा ए साइन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं? ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये होता है, राइट है ना भाई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, दूसरी बात, अगर बाई द वे पैराबोला हो जाए, पैराबोला कौन सा हो जाए? पैराबोला जैसे क्या वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है एक्स इजिकल टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इजिकल टू 280। हाँ, ये ऐसे छोटा मोटा टिंगू पिंगू रटा हुआ होना चाहिए, बाकी आप घर पे बैठ के बनाओ। ए स्क्वायर, हाँ ये सर्कल में है ना भाई, ये कहानी यहां तक पकड़ में आ गई। अच्छा, दूसरी, अब देखो कैसे कैसे घर पे बनाते हैं, जैसे कुछ कोऑर्डिनेट है, एक्स क्यूब इजिकल टू वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब इजिकल टू वाई स्क्वायर, समझना। अगर कल को मैं वाई इक्वल टू में टी क्यूब ले लूं, कितना ले लूं? टी क्यूब, यहां अकल से खेलना पड़ेगा। वाई की जगह अगर मैं टी क्यूब लूंगा तो ये टी की पावर 6 हो जाएगा, तो एक्स की पावर 3 बराबर टी की पावर 6, तो एक्स बराबर टी स्क्वायर, तो अपने पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। नहीं आया बात? आसान करना है चीजों को, बस आसान करके दौड़ जाना है, ठीक है ना। और कई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तो आपको आपके अंदर हैं, अभी आपको देखना, अभी पता चलेगा। जैसे फिलहाल वाले में तो अभी सिर्फ ये लिख रहा हूं, चौथे नंबर पे एक्स की पावर में दे रखा हूं 2/3 प्लस वाई की पावर में दे रखा हूं 2/3 बराबर में ए की पावर 2/3। कोई बताएगा? बताओ मेरे को, एक्स की जगह क्या ठोक देना चाहिए? मैं बताऊं? ऐसा कुछ जिसे 3 कटे, ऐसा कुछ जिसे 3 कटे। तो पहली बात तो सुनो सुनो सुनो, टी क्यूब नहीं, टी क्यूब नहीं, मैं देखो मैं बताता हूं, मैं एक्स इक्वल टू ले रहा हूं ए की बार 2/3 लाना है ना अपने को, तो ए की बार 2/3 आ जाएगा, ए कॉस क्यूब थीटा, सुना। और वाई इक्वल टू क्या लूंगा? ए साइन क्यूब थीटा। क्यों 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 क्यों? जैसे मैं ये रखूंगा, सबको पता है ए की बार 2/3 और क्यूब से 3 कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और यहां हो जाएगा ए की बार 2/3 साइन स्क्वायर, ए की बार 2/3 कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए की बार 2/3 आ गया। नहीं आई कहानी पकड़ में? नहीं आ रही? आ गया या नहीं आया? हाँ, ये थोड़ा दिमाग का खेल है, ये धीरे धीरे आ जाएगा, राइट है। अच्छा, एक और देखते हैं, आप में से कोई सोच जाए तो अच्छा लगेगा। अगला 5वें नंबर पे ले रहा हूं, √x प्लस √y इजिकल टू में कितना? √a। हाँ भाई, सोचो क्या लिखूं? 80 स्क्वायर। अगर मैं 80 स्क्वायर लेता हूं तो देखो जरा, 80 स्क्वायर लूंगा तो ये y इक्वल टू क्या लूंगा? a cos की पावर, ये कह रहा है a cos की पावर 4 थीटा। सोचो, अगर मैंने a cos की पावर 4 लिया तो √a cos स्क्वायर थीटा, और फिर इसे लूंगा, हाँ तो देखो सोचा जाता है, a cos की पावर 4 थीटा और y इक्वल टू में a साइन की पावर 4 थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? देखो बैठ रहा है, बैठते ही मैं तो हाँ भरूंगा, भले इसका हो जाए नहीं हो। अब आप सोच रहे होगे यार ऐसे तो मुश्किल है, नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, देन विल थिंक अबाउट दिस, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे आता हूं, पहले एक छोटा क्वेश्चन करता हूं, रेडी। क्वेश्चन है, नॉर्मल टू कर्व दे रखा है, एक्स इक्वल टू में कितना? ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू में दे रखा है ए ब्रैकेट में साइन थीटा, ठीक है। ऑलवेज पासेस थ्रू, ठीक है भाई, और पॉइंट में ऑप्शन पहला दे रखा है 0 0, ऑप्शन बी दे रखा है A0, राइट है, ऑप्शन सी दे रखा है AA, और ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज, राइट है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में एक कर्व दे दिया, कहता है वो कर्व का नॉर्मल जो है वो किस पॉइंट से हर बार गुजरता ही है, इनमें से किस पॉइंट से गुजरता ही है। मैं जितना आपको करा रहा हूं ना, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म, शीट खत्म, इधर उधर सब कुछ निपटा देंगे। बाकी जो शीट के क्वेश्चन होंगे ना, वो जो होंगे उसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला, खत्म हो जाएगा सब कुछ, रेडी। तो आप इसको अच्छे से समझ लो इसको। हाँ भाई, ये कर्व है, ये कर्व हमेशा इनमें से किस पॉइंट से पास होता है? पहली बात, अगर बाय द वे इसका नॉर्मल की बात हो रही है ना, नॉर्मल गया भाड़ में, कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि मैं लिखता हूं, लिखा हुआ एक कर्व दिया है x बाई ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, सोचो, और y बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, तो आप में से कितने लोग पता चल गया कि कॉस थीटा इज इक्वल टू x बाई ए माइनस 1। और किसी को अगर याद हो, कॉस और साइन में एक ही नियम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैं अगर बाई द वे साइन थीटा की जगह लिखता हूं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई ए स्क्वायर,
और जब मैं cos थीटा की जगह लिखूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस ए बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इजिकल टू 1। तो आप में से कितने लोग समझ गए कि कर्वेचर आ रहा है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। कोई पहचानता है ये क्या चीज है? ये अपने आप में सर्कल है। सर्कल का सेंटर बोलो, सेंटर बोलो इसका, सेंटर a,0। कितने लोगों को पता है कि किसी भी सर्कल पर कहीं पर भी नॉर्मल खींचो वो हमेशा कहां से गुजरेगा? सेंटर से। इसका मतलब ये है कि इस कर्व का माने इस सर्कल का नॉर्मल हमेशा किस फिक्स पॉइंट से पास आउट होगा? a,0 से। द ऑप्शन इज बी। लिख लिया? वरना कोई भी क्या बेवकूफी करता, कोई भी एक सिंगल बेवकूफी करता, इसमें कम से कम आधा घंटा कैसे खराब करता बताऊं। कोई ये इसका डिवाइड एक्स निकालता, नॉर्मल की इक्वेशन बनाता, लंबी चौड़ी नॉर्मल की इक्वेशन बनती, फिर एक एक करके पॉइंट उठा के रख के देखता कि कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, तब भी आंसर आता ही आता। लेकिन आपको पता है फिर वो कितना लोडेड हो जाता। अगले क्वेश्चन आ जाओ, चलो खड़ा खट, नो टाइम वेस्ट, ओनली इन्वेस्ट। हाँ भाई, अगला टाइटल है हाँ भाई, व्हेन टेंजेंट, ठीक है ना, ऑफ द कर्व, व्हेन टेंजेंट ऑफ द कर्व क्रॉसेस अगेन, ठीक है, व्हेन टेंजेंट टू द कर्व क्रॉसेस अगेन, इंपॉर्टेंट, करो बात। हाँ भैया आ जाओ जल्दी से, इस पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडी? IIT नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा है MIT, मोशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पता है ना, टीचिंग। हाँ, इसमें अगर आपको पता चल जाए कि इसी के अंदर नंबर आपके गड़बड़ आने लग गए लगातार, मैं आपकी इस बार की दशा सुधारने में लगा पड़ा हूं, ठीक है। अभी तो पहली तरफ तो मेरी तरफ से एफर्ट है, अभी तो आपकी तरफ से एफर्ट आ जाएंगे कुछ दिनों में, देखना। हाँ भाई, टेंजेंट किस में गुजरा है वापस से? कर्व में। अपने ही टेंजेंट अपने कर्व को ठोक गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? देख, कर्वेचर यूं जा रहा था, ले ठोक दिया, नहीं हुआ? तो कहना है मतलब ये कि कोई टेंजेंट किसी पॉइंट पे टेंजेंट है, जरूरी थोड़ी ना हमेशा टेंजेंट बना रहेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर टेंजेंट वापस अपने कर्व को ठोक जाए तो इसके लिए दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ दो तरह की थ्योरी पे, लिख लीजिएगा। पहला, ठीक है, पहला पॉइंट है x1 I1, है ना, और ये अपन कोई पॉइंट ले लेते हैं PQ, ठीक है। बस ऐसा एक डायग्राम बनाओ और लिखो जो मैं सिखा रहा हूं, फटाफट लिख लो। देख लिया? हाँ भाई, इसमें है ना, लिखिएगा 2 मेथड्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। जो लिखा रहा हूं अनमोल बातें हैं साथ, लिखिएगा फटाफट से। पहला पॉइंट, ठीक है, बातें बाद में, सिर्फ लिखो अभी आप। पहला पॉइंट लिखिएगा, 2 मेथड्स हैं साहब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला मेथड सिखा रहा हूं और मैं आपसे बकायदा पूछ लूंगा, ठीक है। पहला मेथड है, लिखिएगा बकायदा, लिखिएगा, पूरा लिखना है, ठीक है। फाइंड EOT, फाइंड EOT, फाइंड EOT, ठीक है। फिर अगला इसी के अंदर लिखिएगा फाइंड EOT, फाइंड EOT, सॉल्व EOT विद कर्व, फाइंड EOT, सॉल्व EOT विद कर्व। हाँ भाई, एक मिनट जरा सोच के जवाब देना। कितने लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगी? अगर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कर्व के साथ सॉल्व कर दूंगा तो सॉल्व करने पर मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक आएगा उससे 2 आंसर आएंगे। एक आंसर तो ये वाला पॉइंट होगा और दूसरा ये वाला पॉइंट होगा। नहीं आई बात समझ में? तो लिखिएगा फाइंड EOT, सॉल्व EOT विद कर्व एंड गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, एंड गेट इंटरसेक्शन पॉइंट, गेट इंटरसेक्शन पॉइंट। नाउ यूज point of tangency, now use point of tangency and now use point of tangency and intersection point,
बस पहला तरीका जो मैंने सिखाया इतने में आपका काम 100% बन जाएगा। ठीक है, सेकंड तरीका सिखा रहा हूं, सेकंड तरीका भी लिख लो। ठीक है, सेकंड मेथड है मेथड 2। ठीक है, सॉल्व, एक मिनट के लिए रुक जाना और मेरे को याद दिलाना कहीं आपने पढ़ा है क्या। सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू x2 ना रे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कहीं पढ़ा है क्या आपने ये? एक मिनट जरा फोटो याद करो, वो यही वाली फोटो नहीं थी क्या आपका? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट dy by dx और ये 2 पॉइंट का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सेम होगा। तो जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। राइट है, अब आपको दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपकी शीट के अंदर जिन्होंने मतलब हम लोगों ने कितनी भी क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करके रखी हो, लेकिन अगर भाई जो आ जाते हैं तो एक बार के लिए रुक करके सोचना पड़ता है यार करना क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 को लेना फटाफट से, ये थोड़ा लेवल की चीज है इसलिए आपको रुक करके समझा रहा हूं। लीजिएगा क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन लिखेगा इफ टेंजेंट एट P देख लिया टू द कर्व, इफ टेंजेंट एट P टू द कर्व, यार सुनते ही नहीं हो छोड़ो आप, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आप इधर उधर बातों में लगे पड़े थे। इफ टेंजेंट एट कर्व टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इंटरसेक्ट द कर्व अगेन, इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट क्यूब, इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट क्यूब, लिख लिया। एंड लाइन ओपी एंड ओक्यू, ओपी एंड ओक्यू, एंड लाइन ओपी एंड ओक्यू makes angle alpha and beta, makes angle alpha and beta, find tan alpha upon tan beta, find tan alpha upon tan beta। राइट है, आप 2 मिनट के लिए रुक जाओ और आप इसको देखो। मेरे को इस कर्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा होता है, और ना मैं जानकारी लेने में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपके सामने एक बार के लिए ऐसे एक नकली कर्व बना रहा हूं। लीजिए साहब, ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पर जिसका नाम है P, इससे टेंजेंट चला और आगे जाके किस में ठुक गया? Q में ठुक गया। जैसे ये P का Q में ठुका, इसने क्या किया? एक OP बना डाला। OP का मतलब हो गया ये वाली जगह, दिख रही है आपको? दिस इज OP एंड दिस इज OQ। आपका ये वाला जो एंगल है दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। क्वेश्चन वाला सीधी सी बात करता है कि अगर ये अल्फा और बीटा है तो आपको tan अल्फा अपॉन tan बीटा बताना है। हमने कहा बताते हैं। पहली बात, मेरे को अभी तक इस कर्व के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मैं आसान होने के लिए इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूं। तो मैं इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, राइट है। मैं जानबूझ करके एक्स की जगह टी स्क्वायर ले रहा हूं। कितना ले लूं? टी स्क्वायर। इससे ये टी की पावर 6 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर 6 माने टी क्यूब हो गया। तो मेरे पास में पॉइंट आ गया टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि इतने क्वेश्चन है, मैं कहां का रिपीट करूंगा। तो आपने टी स्क्वायर कॉमा टी क्यूब को आते हुए देख लिया, मैं इसको 1 कह रहा हूं, इसको 1 कह रहा हूं, राइट है। ये बात समझ में आई। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं जानबूझ करके T2 का स्क्वायर कॉमा T2 का क्यूब कर रहा हूं। चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं जल्दी से कि tan अल्फा माने ये वाला एंगल माने m, tan अल्फा माने m का मतलब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये देखो, क्या कुछ गलती है क्या? अच्छा, ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा है। हाँ भाई चलो, अच्छा हुआ टाइमली बता दिया। हाँ भाई, तो मैं पहले बात कर लेता हूँ tan अल्फा पे, राइट है। अगर मैं tan अल्फा की बात कर रहा हूं तो y2 माइनस y1 से बात करूं तो ये हो गया T1 का क्यूब माइनस 0 बटा T1 का स्क्वायर माइनस 0। नहीं आई मेरी बात समझ में? इसका मतलब मात्र T1 नहीं है अभी भी पकड़ में। तो आप में से सभी लोगों को यहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि tan बीटा इज इक्वल टू T2। मतलब आपको tan अल्फा अपॉन tan बीटा नहीं पता करना, आपको निकालना है tan अल्फा अपॉन tan बीटा की जगह T1 अपॉन T2 की वैल्यू, कि T1 अपॉन T2 क्या होगा। पहले तो आपको ये पता चला क्वेश्चन मांग ये रहा है। अब आप आओगे क्वेश्चन के अंदर। जब आप क्वेश्चन में अंदर एंटर करोगे तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन में ये कर्वेचर में दोबारा जाके ठुका है, तो मेरे पास 2 स्कीम है, इन दोनों में से कोई भी, ये सबसे आसान है। पहले इस पर ट्राई कर लेता हूं, लेकिन इसमें मुझे क्या निकालना पड़ेगा? dy by dx। आप में से कई लोग जो dy by dx निकालने में आपकी उत्साह ही है, वो जानते हैं 2y dy by dx बराबर में 3x स्क्वायर, राइट है भाई। तो इसका मतलब dy by dx बराबर हो गया 3/2 x स्क्वायर अपॉन y। सुना, x स्क्वायर अपॉन y। x की वैल्यू थी
एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया टी की पावर 4 और वाई का मतलब हो गया टी क्यूब, तो काटा कूटा होकर के टी हो गया। डिवाइड एक्स की वैल्यू होगी 3/2 टी, 3/2 टी। ये बात समझ में आई है नहीं आई आपको? लेकिन डिवाइड एक्स किस पॉइंट पर है, माने टेंजेंट किस पॉइंट पे, पी पे, तो इसलिए यहां पे लगेगा T1। नहीं आई बात पकड़ में? क्यू पर टेंजेंट नहीं है वो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यू पर टेंजेंट नहीं है वो, इसलिए 3/2 T1 लगेगा। तो मैं पहली चीज लिख रहा हूं कि मैं dy/dx बराबर में यूज कर रहा हूं किसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का। आपका पीछा लगातार और लंबा जाएगा। देखो अब आप y2 की बात करते हो, y2 माइनस y1, तो हर बच्चे को पता है T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब अपॉन में नीचे हो जाएगा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। सबको पता है इसमें T2 माइनस T1 कॉमन आएगा, इसमें T2 माइनस T1 कॉमन आएगा, कट जाएगा। कटने के बाद में यहां क्या रह जाएगा, T2 का स्क्वायर प्लस T1 का स्क्वायर प्लस T1 T2, दिख रहा है आपको? अपॉन में नीचे रह जाएगा T1 प्लस T2 बराबर में सामने हो गया 3/2 T1, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया, 3 T1 का स्क्वायर प्लस में 3 T1 T2, दिख रहा है आपको? बराबर में इस दो ने इधर की तरफ लफड़ा कर दिया, 2 T1 का स्क्वायर प्लस 2 T2 का स्क्वायर प्लस में 2 T1 T2, राइट है भाई? सबको उचला करके एक तरफ ले गया, ये इधर आ गया T1 का स्क्वायर, श्योर? ये इधर, हाँ ये माइनस में कितना हो गया 2 T2 का स्क्वायर, राइट है भाई? ये इधर आया तो कितना हो गया T1 T2 बराबर में कितना हो गया 0। क्या आपको ये कहानी यहां तक समझ में आ गई? लेकिन मेरी नजर तो पूरी तरह से किस पे है, T1/T2 पे, तो मैंने पूरे को T2 के स्क्वायर से भाग लगा दिया। अगर मैंने पूरे को T2 के स्क्वायर से भाग लगा दिया तो ये हो गया T1/T2 का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर T2 का स्क्वायर का भाग लगाते हो गया 2, और T1 T2 के स्क्वायर का भाग लगाते हो गया प्लस में T1/T2 बराबर में कितना 0। और जैसे ही हुआ ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अरे माय गुडनेस, ये तो और भाग रहा है। तो ये भागा कितना, x प्लस 2 इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनली मेरे x की वैल्यू कितनी चमक गई, x इज इक्वल टू या तो -2 या x इज इक्वल टू में 1, राइट है भाई? अगर x इज इक्वल टू -2 तो इसका मतलब T1/T2 इज इक्वल टू -2, और इसके मतलब T1/T2 इज इक्वल टू 1, राइट है? अब सुनना, अगर T1/T2 इज इक्वल टू 1 हो गया तो T2 बराबर T1 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि T2 बराबर T1 होते क्यों यह चिपक जाएगा। नहीं ये बात पकड़ में? अगर T1 बराबर T2 हो गया तो वो बिंदु यहीं आ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको टाटा और इसको हाँ भाई आपको पकड़ में। तो T2/T1 छोटा क्वेश्चन है, अब आपको पकड़ में आया? ये आपको कहां पहुंचा देगा ना ये चैप्टर। किसी बच्चे की अगर इस चैप्टर में पकड़ है और वो दौड़ाता लेकर के चला गया ना, इसका मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं जिसको वो दौड़ा नहीं सकता। जिसने इस घोड़े को लगाम लगा ली वो खींचता ले जाएगा सबको लाइन के अंदर। पीछे के 4 चैप्टर उसके गुलाम है, पहले चैप्टर से वो राइड करना सीख जाए बस वो, ठीक है? याद ही होगा आपको तो कटप्पा घोड़ा, कटप्पा का है ना फेवरेट। अरे मेरे को भी पता है यार, लेकिन ये क्वेश्चन या तो शीट ही नहीं बनेगी या आपसे कुछ नहीं होगा, या फिर मैं करूंगा। क्या मतलब है, लिखेगा अ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय, लिखो फटाफट से, ए कर्व रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर टी, अरे सेक स्क्वायर टी, वाई इज इक्वल टू में दे रखा कॉट टी, ठीक है? इफ टेंजेंट लिख रहे हो ना आप लोग, इफ टेंजेंट एट पी, ठीक है ना, विद टी इक्वल टू π/4 मीट्स कर्व अगेन, मीट्स कर्व अगेन at q, then mod pq is equal to question mark, then mod pq is equal to question mark। थोड़ी बहुत मैं इसमें फास्ट निकाल सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं तेज दौड़ा पाऊंगा, ठीक है? हाँ भाई, और मेरी मदद सिर्फ देखा जाए जो होनहार विद्वान बच्चे पूरी ताकत लगा के करो आप, ठीक है? विथ t इक्वल टू π/4, फिर t इक्वल टू π/4, ठीक है? जितनी ताकत लगा सकते हो आप, जितनी फास्ट आप करोगे उतनी फास्ट मैं निकाल दूंगा। पहली बात, सबसे पहली बात, इस कॉर्नर में आपको मैं ये बता देता हूं, कर्व पे दिमाग लगाते हो, हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस कर्व का दिमाग, इस कर्व में खेलने में ज्यादा समझदारी है। कितने लोगों को पता लग गया एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर टी? देख लिया आपने? तो आपको दिख गया होगा 1 + 1 cot स्क्वायर टी, तो दिखने लग जाएगा 1 + 1 वाई स्क्वायर।
अरे मैं ज्यादा तो नहीं दौड़ गया। x इज इक्वल टू में है 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, पहले सोच लेना, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर टी, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में कर्व तो ये है। सबसे पहले तो कर्व देखना सीखो। जैसे मैंने वो सर्कल देख लिया खटाक से ने, क्या आपको पकड़ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये कर्वेचर है साहब, ये कर्वेचर है। अब आपको पता ही है कि हमारे लिए कर्व जाकर के वापस किस में ठोक गया? क्यू में। अगर क्यू में ठोक गया तो डिवाइड एक्स बराबर y2 माइनस y1 लगाऊंगा ही लगाऊंगा मैं तो, आया ना? अच्छा अब एक मिनट जरा इसमें सोच के चलते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहली बात इसका डिवाइड एक्स बोलो आप तो, बोलो बोलो जल्दी से, डिवाइड एक्स, डिवाइड एक्स। ऊपर y का डिफरेंशियल, नीचे इसका डिफरेंशियल, कॉट का डिफरेंशियल बोलो ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर टी अपॉन में नीचे बोलो सेक स्क्वायर टी का 2 सेक टी, अरे 2 सेक टी और सेक टी का सेक टी टेन टी, अरे यार कुछ नहीं आता, सेक टी टेन टी, जिसमें डिवाइड एक्स की वैल्यू कितने पे निकालनी? टी बराबर π/4 पे। रेडी? अगर मैं π/4 रखता हूं, कॉसेक π/4 2, एक ही बच्चा बोला तो बराबर बोला। हाँ भाई, अगर देखा जाए सेक स्क्वायर π/4 2 लिख दो, 2 इंटू में 10 π/4 1 और 2 इंटू 2 इंटू 1, ये काटा कूटा हो गया, आंसर हो गया -1/2। किसका? डिवाइड एक्स का। मैं पहले टेंजेंट की इक्वेशन बना रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना रहा हूं साहब। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1, y1 माने हो गया कॉट π/4, खोपड़ी चल रही है आपकी, कॉट π/4 लिख भी देता हूं, कॉट π/4, ठीक है। और डिवाइड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? -1/2, x माइनस x1, x1 हो गया सेक स्क्वायर π/4। अब नहीं बोलूंगा इस बात को, देखना, ताकि आप में से कोई ध्यान नहीं देता तो ये गलत कर रहा है। y माइनस 1 इज इक्वल टू -1/2 x माइनस 2, श्योर? ये 2 इधर आ चुका है, ये बन गया 2y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या कहते हो आप लोग? सही है। ये किसकी इक्वेशन आ गई? टेंजेंट की। अब देखो, मैंने पिछली बार जो मेथड यूज किया था वो यूज किया था dy/dx बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक मेथड और मैंने बताया था जिसमें मैंने कहा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो और उसको कर्व की इक्वेशन में घुसा दो, कर्व की इक्वेशन में घुसा करके उसको सॉल्व कर लो, उससे आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा और उसको यूज करना। पहला मेथड ये आपका डिवाइड एक्स पढ़ा है ना, इस डिवाइड एक्स को कर्व से बिठा रहा हूं। कैसे बिठा रहा हूं? देखो, इससे एक्स की वैल्यू बोलो जल्दी, एक्स की वैल्यू, इससे एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कर्व इक्वल टू टेंजेंट, रख रहा हूं आमने सामने, बैठा दूं। जैसे बैठाऊंगा तो हो जाएगा 4 माइनस वाई बराबर में 1 प्लस कितना है भाई 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब, ठीक है, बराबर में वाई स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब हो गया वाई क्यूब। इसको अगर मैं उधर ले गया माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्या? x प्लस 2y, अच्छा ये 2y है, तो ये 2y हो गया, तो यहां क्या फर्क पड़ेगा? 4 माइनस 2y, इससे 2y क्यूब हो गया, इससे ये 2y क्यूब होता है, इसकी फोटो पकड़ेगी, ये हो गया कितना? 2y क्यूब, और ये हो गया माइनस का 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ भाई, जो सिर्फ मैंने कहा ना, जो काम के बच्चे हैं वो दिमाग लगा के बता दो इसको कौन सूट कर गया। y इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू 1, देखो y इक्वल टू 1 होते ही ये 2 आया कि नहीं आया? अच्छा y आ गया तो उसका क्या करूं? बोल ले रहे हो, क्या करूं? y की वैल्यू 1 किस में रखूं? कर्व में या लाइन में? किस में रखूं? कर्व में की लाइन में? अरे बेस्ट है कि आप कर्व में रखो। अगर कर्व में रखते हो तो y की जगह 1 रखते ही कितना आएगा? x इज इक्वल टू बोलो जरा 2, x इज इक्वल टू 2 आया। और अगर मैं y की जगह 1/2 रखता हूं तो 4, कितना हो गया? 5। बहुत बढ़िया, खटा है ना। आपके लिए पॉइंट हो गया 1,2, लेकिन 1,2 तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, तो आपको तो दूसरे पॉइंट से मतलब है। तो p तो हो गया कितना? p तो हो गया 1,2 और q की वैल्यू हो गई माइनस, अरे रे क्या कर रहा है, 5 माइनस 1/2। तो आप में से कितने लोग pq निकाल लेंगे? कैसे निकलेगा pq? अरे डिस्टेंस फार्मूला कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बस हो गया, है कि नहीं? अब ये चैप्टर मात्र 1/6 पार्ट रह गया, 1/6 भाग, ठीक है ना। बाकी पूरा चैप्टर अपन खत्म करके कल के दिन हम लोग नया चैप्टर भी चालू कर रहे होंगे, ठीक है ना। और साथ के अंदर ये चैप्टर भी खत्म कर रहे होंगे, शीट भी लगभग डिस्कस हो जाएगी। 1 मिनट शीट तो दो तुम्हारी, है ना भाई? हाँ 1 मिनट, एक ही बात है। नहीं मैं टिक मार्क नहीं करूंगा, तू अपने आप कर लेना। हाँ भाई, शीट के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं जल्दी लिख लो, जल्दी।
एक्सरसाइज 1 में एक तो आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, राइट है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में पेज नंबर 25 एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, राइट है भाई। लेवल 2 में आ जाओ, लेवल 2 मल्टीपल करेक्ट में, मल्टीपल करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, एक मिनट 7 8 का पक्का कर देता हूं। 7 नहीं करना, 8 करना है और 10 करना है, 8 10 11 करना है, 13 करना है और 15 करना है, राइट है। कितने क्वेश्चन हो गए? 15 की बात हुई हमारी, पर डे 15, नॉट मोर देन दैट। 15 हो गए क्या? हैं 12 हुए, 18 हो गए। हाँ, कोई 3 छोड़ सकते हैं हम।